मैं बिल्कुल अपने भाषण में भी यही बोल के हटी हूं कि जिस तरीके का बिल लेके आए हैं, जो बिल में लिखा है वो बिल्कुल क्लियर है कि विमेन रिजर्वेशन के आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और सेंसस पूरी तरह से अमेंडमेंट ला के जो सेंसस जरूर जनगणना जरूरी होती थी एक डिलिमिटेशन के लिए, उसको हमेशा के लिए उड़ाना चाहते हैं ताकि मन धड़ंग से ये अपनी इस पार्लियामेंट का और इस देश का नक्शा बदलें और कॉन्स्टिट्यूशंस का नक्शा बदलें और एक तरीके से जो हमारे फॉर फादर्स ने ये अपर हाउस और लोअर हाउस का एक सुरक्षा रखा था कि जो लोकसभा में पास होता है वो राज्यसभा में भी होए। अब आप लोकसभा की 580 कर दें और राज्यसभा वहीं का वहीं खड़ा है, तो जो ज्वाइंट से कहीं मुद्दा कहीं फंसे तो ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा की बलबूते पे राज्यसभा का कोई मतलब ही ना हो। तो आप सिर्फ देश का नक्शा नहीं बदलना चाहते, आप यहाँ के पावर इक्वेशंस भी आप बदलना चाह रहे हैं और ये बहुत बड़ी छेड़छाड़ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और हमारे बड़ों ने जिस तरीके से देश की डेमोक्रेसी के बारे में सोचा था, फेडरल स्ट्रक्चर को भी आप वीक कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को भी वीक कर रहे हैं और ये पार्लियामेंट तो आ गई जब से ये नया वाला बना कितना कमजोर हो गया हम सब देख ही रहे हैं। सो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये तो वुमेन रिजर्वेशन के बिल के आड़ में आ रहा है क्योंकि यही आपने बोला था 23 में कि बहुत जरूरी है जनगणना होना, उसके बिना हो नहीं सकती क्योंकि हम सब कहते थे 24 में आप लागू करिए, तो जो उस टाइम जरूरी थी आप 26 आते आते तक गैर जरूरी कैसे हो गए? तो पर जवाब इनका नहीं मिलेगा ना किसी चीज का। आप और आपकी पार्टी इसका समर्थन करेगी या विरोध? जे बिल में ये ऐड किया जाएगा कि जो स्टेट्स को जितनी रिप्रेजेंटेशन आज है, जैसे हमारी 2.4% है, जे वो सुरक्षित रहेगी, ये बिल में लिखा जाए। आपके बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने का तो ये है कि हमारा चंडीगढ़ हमारी राजधानी पार्लियामेंट में पास हुआ था कि 26 जनवरी को 1986 को मिलेगा, तो वो 1986 का 2026 आ गया, 40 साल में नहीं मिला। आपने इस पार्लियामेंट में नोटिफिकेशन हमको जारी करके दी थी कि हमारे बंदी सिख रिहा होंगे गुरु नानक देव जी के 2019 के गुरुपुरब पे। वो 19 का गुरुपुरब गया, अब 26 के आने वाला है, अभी तक रिहा नहीं हुए। पिछले हफ्ते आपने पार्लियामेंट में कहा था, हमारे एक डीएम ने जिसने खुदकुशी कर ली ये कह के कि आम आदमी का मंत्री लालजीत उनको जोर जबर से उनसे करप्शन करा रहे हैं और सारे ठेके अपने बाप को देना चाह रहे हैं। इस पार्लियामेंट में उठ के ये विश्वास गृह मंत्री जी ने दिया था कि लिखित में दे दीजिए तो सीबीआई में तुरंत जांच करा दूंगा। तो रूलिंग पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पार्टीज ने लिख के दे दिया है, लेकिन आज तक जांच की कोई बात नहीं है। सो बोलने का कोई मायने ही नहीं है क्योंकि जो लड़ाई लड़ी जाएगी अदालत में, जो ये पूरी ना उतरे वो तो बिल के आधार पर लड़ी जाएगी और बिल में कहीं लिखा ही नहीं है कि हर एक स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन वो सुरक्षित है। सो जे बिल पे नहीं लिखेंगे तो हम किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं करेगा और किसी को रूलिंग पार्टी के जो एलाइज है उनको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको ये आज ये बोल रहे हैं, कल ये बदल जाएंगे तो आप तो खत्म हो जाएंगे, आपके राज्य की रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर